आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। आपने इस क्वेश्चन के लिए अज्यूम करना है कि आज की तारीख है 31 अगस्त 2024। क्या तारीख है आज? 31 अगस्त 2024। रिक्वायरमेंट क्या? प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और रूल्स को कंसीडर करते हुए कैलकुलेट करें टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट इनकम टैक्स पेएबल या रिफंडेबल टू आकाश फॉर द टैक्स ईयर 2024। मिनिमम टैक्स को आपने इग्नोर करना, तमाम रेलिवेंट एग्जम्पशंस, एक्सक्लूजन और डिसअलाउंसेस को भी शो करवाना। टाइम को बचाते हुए मैं एक एक लाइन पढ़ता चला जाऊंगा, साथ साथ उसको सॉल्व करता चला जाऊंगा। ठीक है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाश कुमार owns an industrial undertaking under the name and style of Premji and Company (PGC), जो कि इंगेज है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG). Following information is available from PJC रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2024। लॉस बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 87 मिलियन। लॉस बिफोर टैक्स कितना है? 87 मिलियन। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन से। चलिए यहीं से PJC computation of taxable income and tax liability। टैक्स ईयर क्या है बच्चे? 2024। इंफॉर्मेशन बच्चे रुपीज में कंसीडर कर रहे हैं। कुछ इंफॉर्मेशन रुपीज इन मिलियन में है और कुछ इंफॉर्मेशन रुपीज में है, तो हम ये रुपीज इन मिलियन में भी कंसीडर कर सकते हैं। रुपीज इन मिलियन में भी डाटा हम ले सकते हैं। रुपीज इन मिलियन में ले लेते हैं, ये ले। फिर फिगर हमें बड़े एहतियात से इस्तेमाल करनी होगी, गलती ना कर बैठे किसी भी चीज की। ठीक हो गया जी बच्चे? ये आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा बच्चे, लॉस बिफोर टैक्सेशन। लॉस बिफोर टैक्सेशन। $87 मिलियन का। इसमें हमें भी दो काम करने हैं, ऐड करने इन एडमिजिबल एक्सपेंस को
और बच्चे डिडक्ट करना है इसमें से एडमिजिबल एक्सपेंसेस। ठीक हो गई बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब एक एक बात पढ़ते चले जाएंगे, साथ साथ उसको अकाउंट फॉर करते चले जाएंगे। ये इफेक्ट हमने कंसीडर कर लिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल है उमर भाई पेनल्टी है 2 मिलियन की फॉर लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर। उमर भाई इसकी एडजस्टमेंट का इफेक्ट बताइएगा। पेनल्टी, अब आपने बताना है पेनल्टी एज अ रिजल्ट ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ है? नहीं, अगर वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है तो फिर तो ये एडमिसिबल एक्सपेंस है, क्योंकि अगर वायलेशन ऑफ लॉ की सूरत में पेनल्टी हुई तो फिर इनएडमिसिबल। तो अब आपने देख लिया कि ये पेनल्टी एज अ रिजल्ट ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। बस ये नहीं देखना कि पेनल्टी का वर्ड है इनएडमिसिबल, एड बैक करना है। पेनल्टी is not as a result of violation of law. Penalty for late delivery. Admissible expense. As it is not a violation of law, क्योंकि ये लॉ की वायलेशन नहीं है। बताइएगा ये बात मैं समझा पाया हूं आपको? सबको समझ आ गई? अब दोबारा कभी भी एग्जाम में बैठ के ये गलती तो नहीं करेंगे। पेनल्टी का वर्ड आए सिर्फ एड बैक नहीं कर देना, आपने देखना है ये वायलेशन ऑफ लॉ है या नहीं है। अगर नहीं है वायलेशन ऑफ लॉ तो एडमिसिबल, और अगर वायलेशन ऑफ लॉ है इनएडमिसिबल। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। अब हमने इसका इफेक्ट भी कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट, ये रिवीजन लेवल पॉइंट है इस सवाल का। कमीशन का पॉइंट आ गया, हमने ये भी पढ़ा है, रिसेंटली पढ़ा। कमीशन है 2.5 मिलियन की, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को पे की गई है। लियाकत बशीर ऑन सेल ऑफ पीजेसीज प्रोडक्ट 50 मिलियन की। आपने देखना है कमीशन कितने का पे किया गया। ये प्रोडक्ट्स किस शेड्यूल में फॉल करेंगे? 3rd शेड्यूल में, सेल्स टैक्स के 1990 के। लियाकत बशीर का नाम एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में शो नहीं हो रहा। याद है आपको, हमने कहा था कि अगर एक किसी डीलर को कमीशन दिया जाए और उसका नाम एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में मौजूद ना हो तो जितना भी कमीशन 0.2% से एक्सेस होगा वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। याद आ गई बात? जितना भी कमीशन इन एक्सेस ऑफ 0.2% से होगा वो क्या हो जाएगा? इनएडमिसिबल। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे? अब इसकी वर्किंग मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूं। कमीशन बेसिकली बच्चे कितना है? 2.5 मिलियन का है। इंफॉर्मेशन है ना, रुपीज इन मिलियन में ली हुई है, हमने कंसीडर की हुई है रुपीज इन मिलियन। ऐसा ही है। अच्छा बच्चे, अब इसमें से हमने लेस करना है। लेस
allowed up to 0.2% of टोटल ग्रॉस रेवेन्यू है ना, वो कितना है 50 मिलियन। 50 मिलियन का 0.2% 0.1, ये इतना अलाउ होना है, बाकी कितना डिसअलाउ हो गया बताए। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, समझ आ गई बात? ये रूल भी रेफर कर देता हूं बच्चे। देखिएगा 7th वन बुलेट है इसका। कौन सा पॉइंट जी बच्चे? कमीशन एक्सपेंस इनएडमिसिबल हो जाएगा जो 0.2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाईज। अगर आइटम्स कौन सी हो, थर्ड शेड्यूल आइटम्स, और रेसिपिएंट कमीशन जो रिसीव करने वाला है उसका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में मौजूद ना हो। ये देखिए, ये इसका एक केस स्टडी बनाया था कि हमने कहा था कि अगर एजेंट उसका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में मौजूद ना हो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत उसको गुड्स सप्लाई की जाए, उसे कमीशन दिया जाए, तो फिर वो कमीशन इन एक्सेस ऑफ 0.2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, जितना भी एक्सेस होगा वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। बात समझा पाया? कोई मुश्किल बात तो नहीं है फरहान भाई? सबको क्लियर हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, हमने ये पॉइंट भी सॉल्व कर लिया, समझ भी आ गई, और ये नोट भी कर लें। चैप्टर नंबर 13 का कौन सा पॉइंट है? 5th पॉइंट है। ये याद भी रहेगा आपको, भूलेगा भी नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे रेफर भी करते चले जाएंगे आप जी। सब बातें क्लियर? नेक्स्ट, अगला पॉइंट, फ्रेट चार्जेस 1.2 मिलियन विच वर पेड इन कैश। आपको पता है कि आपने कोई भी एक्सपेंस पे करना थ्रू बैंकिंग चैनल, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस थी। सिंगल हेड है तो 25,000 रुपए तक की पेमेंट आप कैश में पे कर सकते हो, छोटी छोटी पेमेंटें, लेकिन उसका टोटल पूरे साल भर में 2.5 लाख से ज्यादा का ना हो तब भी कर सकते हो। और फ्रेट, यूटिलिटी बिल्स, और अगर गवर्नमेंट की कोई ड्यूटीज वगैरह पे करनी हो वो भी आप कैश में पे कर। तो ये तो एक्सेप्शन है, इसका मतलब ये एक्सपेंस क्या है, एडमिसिबल। लेकिन उसने क्या कहा था, एक्सक्लूजन्स, एग्जम्पशन वो शो करवानी है, तो हम ये लिख के आगे बता देंगे ये क्या है, एडमिसिबल एक्सपेंस। बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? फ्रेट एक्सपेंस पेड इन कैश। कौन सा एक्सपेंस है ये, एडमिसिबल एक्सपेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? यहां तक सब बातें क्लियर हो गई? जी बच्चे, इसको भी हमने टिक कर लिया। अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन है बच्चे 40 मिलियन की। क्या अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन एडमिसिबल या इनएडमिसिबल? शाबाश। अकाउंटिंग
डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट की है बच्चे? कोई प्रॉब्लम यहां तक? जी बच्चे, मैंने इसको भी टिक कर लिया, ये भी पॉइंट मेरा सॉल्व हो गया। इसका मतलब है ये सेकंड पॉइंट मेरा पूरे का पूरा सॉल्व हो गया, इसकी कोई फर्दर एप्लीकेशन अब नहीं है। समझ आ रहा है ना न्यूमेरिकल? शर्जील साहब बात क्लियर है? शर्जील साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवीजन लेवल पॉइंट है इस सवाल का, थर्ड वन का, ये वाला पॉइंट। एक इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 6 मिलियन का, देखो कह रहा है अदर इनकम में शामिल है। इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिला? इक्विवेलेंट टू अकाउंटिंग बुक वैल्यू, जो किसके बराबर है? बुक वैल्यू के। रिसीव्ड कब हुआ? 8 नवंबर 2023 को। एक व्हीकल जो कि आपकी डिस्ट्रॉय हो गई आग लगने की वजह से, उसकी कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू बिफोर फायर इंसिडेंट 10 मिलियन है, 8 मिलियन है। और ये व्हीकल आपने परचेज की थी 1 अक्टूबर 2021। अब आप मुझे बताएं, क्या अकाउंटिंग की वैल्यू आपके लिए इनकम बनती है? नहीं। अब हम इसे क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, अब इसे हम क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि इनकम में शामिल है ना। हाँ, माइनस कर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड $6 मिलियन। कोई दिक्कत बच्चे? लेकिन अब इसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। मैं ये जरा साइड पे करके वर्किंग कर देता हूं। ये वर्किंग नंबर मेरी 1 होगी। मुझे बताते हैं इसकी कॉस्ट क्या है? 10 मिलियन। अब गौर करना है आप लोगों ने, इसकी कॉस्ट क्या है और ये है क्या? व्हीकल की तो रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट होती है। टैक्स वाला 10 मिलियन तो हमें अलाउ ही नहीं करेगा, यही रुक जाए। टैक्स वाले ने तो हमें मैक्सिमम इसकी कॉस्ट कितनी रिस्ट्रिक्ट करके देनी है? 7.5। एक्सीलेंट। इसकी रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट कितनी है? रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट कितनी है बच्चे? 7.5 मिलियन इसकी रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट। अच्छा, खरीदा कब क्या? 1 अक्टूबर 2021 में। इसका मतलब है सबसे पहले इसकी डेप्रिसिएशन 2022 के लिए कैलकुलेट होगी। अच्छा, आपको पता है कि बिल्डिंग पे 10%, वैसे एग्जाम में हमें गिवन होंगे रेट्स। बिल्डिंग पे 10%, उसके बाद हमने पढ़ा था एयरक्राफ्ट एरोप्लेन 30%, कंप्यूटर एसेसरीज 30%, रैंप 100%, बाकी सब पे 15%। याद है ना आपको ये बात? तो इस पे रेट क्या होगा? और इन द ईयर ऑफ परचेज फुल ईयर डेप्रिसिएशन या प्रोपोर्शनेट? फुल ईयर डेप्रिसिएशन बता दीजिएगा। 1.125 मिलियन की आ गई। जी बच्चे, माइनस करें। $6.375 ये इसकी WDV है और कब की है? 2022 की। अब हमें डेप्रिसिएशन 2023 के लिए कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन 2023 के लिए अगेन वही 6.375 इनटू क्या रेट होगा बच्चे? 15%। 0.965 956।
5.419। जी बच्चे ये फिगर आपके पास आ गई 5.419। अब आप मुझे बताएं इसको बेचा तो इसमें पैसे रिकवर हो गए क्योंकि ये WDV है इसकी किस साल की, 2023 की। इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन, तो 2024 में बेचा गया, डिस्पोज ऑफ हुआ। डिस्पोजल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर लॉस भी हो जाए, एक्सचेंज भी हो जाए, ट्रांसफर भी हो जाए, रिलिंग्विश भी हो जाए, डिस्ट्रॉयड भी हो जाए, एक्सपायर्ड भी हो जाए, ये सब किस में फॉल कर जाती है, डिस्पोजल। याद है ना आपको ये सब बातें। अच्छा अब इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड। अब इसमें डेप्रिसिएशन 2024 की तो नहीं लेंगे, लेकिन हमें अब कंसीडर करनी है इसकी वैल्यू कि इसमें बेसिकली पैसे कितने रियलाइज हो रहे हैं। अच्छा अब इसके लिए डिस्पोजल वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। डिस्पोजल वैल्यू के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैं लिखता हूं पहले। फॉर्मूला क्या था, रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट ओवर टोटल कॉस्ट, याद है ना आपको, मल्टीप्लाई बाय डिस्पोजल की वैल्यू। अच्छा रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट है 7 टोटल मल्टीप्लाई बाय, अब बता दीजिएगा, 4.5 मिलियन। अब बच्चे ये टैक्स का या तो गेन होगा या टैक्स का लॉस होगा। गेन है या लॉस, लॉस होगा, कम अमाउंट है। $0.919 टैक्स लॉस। हिमाद साहब समझ आइए बात। अब हम ये टैक्स लॉस माइनस करते हैं या ऐड करते हैं, माइनस करेंगे। $0.919 और इसकी वर्किंग का रेफरेंस भी दे देते हैं। इसकी वर्किंग कौन सी है, वर्किंग नंबर जी। ये पॉइंट भी हमारा सॉल्व हो गया बच्चे। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा बच्चे अब जरा इसकी एप्लीकेशन समझनी है, रिवीजन लेवल पॉइंट है ये भी। अमाउंट्स रिकवर्ड, अब देखो जरा, अदर इनकम इंक्लूड्स, अदर इनकम में शामिल है अमाउंट्स जो रिकवर हुई ड्यूरिंग द ईयर दो डेटर से। अब वो कौन सी अमाउंट रिकवर हो रही है दो डेटर से, शमीम से, फहीम से, जिनको आपने राइट ऑफ कर दिया था लास्ट ईयर। वो ये अमाउंट रिकवर ये नहीं हो रही, इसका मतलब है ये अमाउंट रिकवर्ड पहले आपने किसमें शामिल की हुई है, अकाउंटिंग लॉस में मौजूद है, मतलब प्रॉफिट में मौजूद है या लॉस में मौजूद। पहले वो तो माइनस करो, बाद में इसके एडजस्टमेंट देखेंगे बाकी वाली क्या होगी। तो वो कौन सी अमाउंट शामिल है, 16.8 और 10.6। पहले सबसे पहला काम ये करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं अमाउंट रिकवर्ड ऑफ बैड डेट्स। बता सकते हैं एक फिगर क्या थी बच्चे, 16.8 प्लस 10.6 मिलियन, दोनों को सम करें 27.4 मिलियन। बच्चे ये हम माइनस करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें वन बाय वन वर्किंग करनी है कि अगर एक्सेस रिकवर हो गया तो वो इनकम में ऐड कर देंगे, और अगर कम रिकवर हुआ, शॉर्टफॉल हुआ, तो एक्सपेंस बन जाएगा, माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। अब हमने वर्किंग करनी है। पहला काम तो ये कि उसके इफेक्ट को खत्म कर दो। अब आते हैं वर्किंग की तरफ। देखो बैड डेट्स क्लेम कितने किए थे, 19.2 के। बैड डेट्स अलाउ कितने के हुए, चले जी वर्किंग करूं जी। यहां पे
अब आपने मुझे वर्किंग बताते जाना, मैं दोनों की इकट्ठी करूंगा, शमीम और फहीम। जी बच्चे, सबसे पहले बैड डेट्स। शमीम के कितने? अलाउ 19.2 के, अलाउड 13.2 के। अब डिफरेंस आ गया डिसअलाउड का, सिक्स। अच्छा, रिकवर्ड 10 पॉइंट बताया था आपने, 16.8 के रिकवर हो गए। एक्सेस में रिकवर्ड हो गए, एक्सेस रिकवर्ड 10.8, ये क्या बन जाएगी? इनकम। ऐड कर दें, क्या लिखेंगे? एक्सेस बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम शमीम $10.8 के। कोई मुश्किल बात तो नहीं है। वर्किंग का रेफरेंस भी दे दें, ये वर्किंग नंबर क्या थी? 2। अब आते हैं नेक्स्ट वन वर्किंग की तरफ, जो फहीम के लिए हमने करनी है। जी, बैड डेट्स फहीम के कितने? 28.8 के। अलाउ कितने के हुए? 14.8 के अलाउ हुए। डिफरेंस 14 का आ गया। रिकवर्ड 10.6 के। रिमेनिंग बैलेंस 3.4। शॉर्टफॉल है ये जी, शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल क्या है? अलाउ एज एन एक्सपेंस। वर्किंग नंबर 2। बताइएगा, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चले जी, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। ये पॉइंट भी बच्चे मैंने आपको टिक करवा दिया। समझ आ रही है ना? एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रेंट है बच्चे 21.6 मिलियन का, शामिल है। और आपको पता है ये बिजनेस की इनकम तो होती नहीं है रेंट, या तो रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, दोनों में से किसी एक जगह पे फॉल करेगा। अच्छा, 1 जुलाई 2023 को आकाश ने लीज किया एक फैक्ट्री बिल्डिंग को, इसके साथ प्लांट भी है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, मंथली रेंट है 1.8 मिलियन का, पेएबल इन एडवांस, आपको पता है रिसीट बेसिस पे। बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर ₹85 मिलियन 16 अगस्त 2021 को। सेकेंड हैंड लोकली परचेज प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड
34 मिलियन यकम जुलाई 2023 को। ड्यूरिंग द ईयर आकाश ने इंकर किए 3.2 मिलियन के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस। अच्छा, अब पहला काम तो ये है कि ये 21.6 तो माइनस करो ना पहला काम। तो जी रेंट टैक्सेबल है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम एक हेड बना देते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रेंट की अमाउंट बताइएगा। अब इसमें से माइनस करने हैं एक्सपेंसेस। एडमिजिबल एक्सपेंसेस, सबसे पहले बच्चे रिपेयर कितना है 3.2 मिलियन। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन, दो चीजों की डेप्रिसिएशन। एक बिल्डिंग की है, बिल्डिंग खरीदी उसने बताई है ना जी, कितने की 85 मिलियन की। लेकिन ये देखिएगा डेट क्या है 16 अगस्त 2021, इसका मतलब 2022 की भी 2023 की भी। पहले वो 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, फिर उसके बाद अगले साल की। तो इसकी कैलकुलेशन करने के दो तरीके होते हैं। अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट भी कैलकुलेशन की जा सकती है। 85 है, 10% है तो 90%, फिर बचे 90%। इसका मतलब है आपने ये इसकी कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर ली और फिर उसके ऊपर 10% आपने कैलकुलेट कर देना। 6.885। इसके बाद बच्चे अगेन डेप्रिसिएशन आ रही है मशीनरी के ऊपर और वो प्लांट के ऊपर, वो सेकंड हैंड है। कितनी अमाउंट है बच्चे उसकी 34 और वो पहला साल ही है तो 15%, 5.1 मिलियन। इसके अलावा कोई और तो नहीं था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अगेंस्ट एक्सपेंस चार्ज करने वाला? अमाउंट बता दीजिए। 145 मिलियन। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई आप लोगों को? 415। ठीक हो गया जी? जी अरसलान भाई, बात क्लियर है बच्चे? आप सब लोगों को क्लियर हो रहा है? जी बच्चे, ये रविया लेवल पॉइंट ये भी हमने सॉल्व कर लिया। ये पूरा क्वेश्चन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो बच्चे, पीजेसीज लायबिलिटीज। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको डॉज देने लगा है, बड़ी तवज्जो से पढ़िएगा और मुझे बताइएगा इसका सॉल्यूशन। इसमें 14 मिलियन के अमाउंट शामिल है, 17 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस 18 मार्च 2020। अच्छा, आप मुझे बताइएगा 18 मार्च 2020 का ईयर एंड कब हुआ? 30 जून 2020। इसके बाद क्या है? 2021 का साल खत्म हुआ, 22 का साल खत्म हुआ, 23 का, 3 साल पूरे हो गए। लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग मोर देन 3 इयर्स। 4th ईयर के अंदर जाके हमने इस लायबिलिटी को रिवर्स कर देना। क्लियर हो गया ना? लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग मोर देन 3 इयर्स। मैं यहां पे आपको बना के भी बता देता हूं। ये देखिएगा, ये है बच्चे टैक्स ईयर 2020, ऐसा ही है ना? अच्छा, 2000
2021 का टैक्स ईयर 2022, टैक्स ईयर 2023, 3 साल पूरे हुए। अगर ये लायबिलिटी 3 सालों में अदा ना हुई तो 4th ईयर के अंदर ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी? हाँ शाबाश। तो वो कह रहा है लायबिलिटी है, तो इसका मतलब लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग मोर देन 3 इयर्स। क्लियर हो गया? 14 मिलियन के हम क्या करेंगे? एड बैक कर देंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये 14 मिलियन की। जी बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? अच्छा, इसके अलावा जो अगली वाली लायबिलिटी, क्या उसको भी इतना ही टाइम पीरियड गुजर चुका होगा? देखें, 1 अगस्त 2020 है, इसका मतलब इसका ईयर एंड तो होगा 2021 में, तो 21 के बाद 22, 23, 24 में इसके 3 साल पूरे होने, ये तो 25 में जाके रिवर्स होगी, इस साल नहीं रिवर्स, तो इसका इफेक्ट कंसीडर नहीं होगा। तो अब आपने इसका नोट लिखना है, शो ऑल रेलिवेंट एग्जम्पशंस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? तो मैंने आपको कहा था ना ये डॉज दे रहा है इस पॉइंट में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल चार्जेस 2.8 मिलियन के वेव्ड बाय द बैंक। बैंक अगर कोई चीज माफ कर दे, इनकम बन जाएगी, तो इनकम में ऐड करना होगा। फाइनेंशियल चार्जेस वेव्ड बाय बैंक। कितने हैं बच्चे? ये भी हो गया। चलें जी बच्चे, नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट भी बच्चे मुकम्मल हो गया हमारा। कहता है कि एडमिसिबल डिडक्शन, एडमिसिबल डिडक्शन थी तो हमने ऐड किया, अगर ना होता तो फिर नहीं हम ऐड करते। टैक्स की डेप्रिसिएशन कितनी है? जी बच्चे, ये भी पॉइंट हो गया मुकम्मल। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अदर इंफॉर्मेशन, 15 अगस्त 2023 को आकाश ने एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर द परचेज ऑफ गोल्ड। द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी एक्सपायर्ड ऑन 15 नवंबर 2023। आकाश सोल्ड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द सेटलमेंट डेट एंड अर्नड अ नेट गेन 23 मिलियन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। गेन कितने का हो रहा है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसी में ही ऐड कर दूं मैं, यहां पे ही हेडिंग लिख देता हूं, कोई मसला नहीं है। स्पेकुलेशन गेन हो रहा है, अगर लॉस हो रहा होता तो मैं यहां ना लिखता, क्योंकि आपको पता है ना, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, लेकिन स्पेकुलेशन का लॉस नॉन स्पेकुलेशन के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। तो इसी वजह से ये मैं 23 मिलियन यहां पे लिख रहा हूं। ये भी हो गया बच्चे पॉइंट। टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, 30 जून 2024 को आकाश ने कैपिटल गेन अर्न किया, कितने का बच्चे? अच्छा, ये 20 मिलियन कैपिटल गेन जो है वो तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। यहां पे एक हेड बना लेते हैं, कैपिटल गेन का। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। कितनी अमाउंट है बच्चे?
20 मिलियन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको रहने दिया। अच्छा बच्चे नेक्स्ट, अच्छा प्राइवेट शेयर्स की डिस्पोजल भी है 3.6 मिलियन। प्राइवेट कंपनी डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी कितने बच्चे 3.6 मिलियन, ये भी हो गया बच्चे। जी बच्चे यहां तक बात मुकम्मल हो गई, इसको अब जरा टोटल कर लीजिएगा, इन सब का टोटल करें। अच्छा ऐसा करो ना, स्टेप बाय स्टेप करो, इन सब का टोटल करो पहले, 87 और ये वो सब का टोटल करो। क्या हुआ, किसका बच्चे लॉस? नहीं एओपी का तो बाद में आता है, वो तो आपको पता है। A share of profit from AOP is exempt in the hands of each member, but shall be included just for rate purpose. वो taxable income में शामिल किया जाता है। जी जी ये लॉस है, लॉस है, सॉरी मैंने ये साइन नहीं लिखा। क्या है 6 मिलियन गेन है, ये लॉस गेन है। अब बच्चे इसमें से ये 6 मिलियन का लॉस है, ये गेन है, और ये बाकी फिगर्स पिक करके अब जरा टोटल कर लो। ये जी बच्चे, इसके बाद बच्चे ये सबका भी टोटल कर ले। ये 3.6 भी है और ये भी, नेट ऑफ करके मुझे बता दें। दोबारा रिपीट कीजिएगा। 304 कर दूं राउंड ऑफ। अच्छा जी बच्चे, ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, कैरीड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। बिजनेस का लॉस क्या हो गया, कैरीड फॉरवर्ड। अब इसके बाद आपने नोट देना, आपको पता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाए क्योंकि लॉस आ गया, और अगर लॉस हो तो फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी को शामिल, तो अब आपने यहां पे नोट लिख लेंगे। नोट क्या लिखना है, एज there is a loss, therefore share of profit from AOP will not be considered। कर लेंगे बच्चे ये बात। अच्छा बच्चे, अब टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की। टैक्स लायबिलिटी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की। अब वो डिस्पोजल किसकी थी, बिल्डिंग की, ओपन प्लॉट की है, बिल्डिंग की है, ओपन प्लॉट है। बच्चे कितने में बेचा है, होल्डिंग पीरियड भी देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा। 20 मिलियन है, यकम वॉस परचेज यकम जून 2021। तो अब आप देख लो, यकम जून 2021 से 2022 एक साल हुआ, 2023 तक 2 साल हो गए, और 2024 तक 3 साल। 3 साल के बाद 4 साल के दरमियान। ये बात क्लियर हो गई। बेचा कब है, 30 जून 2024 को। तो ये याद रखिएगा, आप कैलकुलेट करके मुझे बता दें। 1.5 मिलियन टैक्स लायबिलिटी, आप मुझे कैलकुलेशन करके बताते हो। 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है, 7.5%। 1.5 मिलियन। जी बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे आप लोगों को, सब बातें क्लियर हो गई। 2 नोट मैंने आप लोगों के एंड पे सिर्फ स्किप किए, बाकी मैंने सबका सब इसको सॉल्व कर दिया। कोई प्रॉब्लम, रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, एक दफा दोबारा जरूर देखिएगा इसको।
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।